Good evening, student. It is a very important law which has been deducted from the Newton's third law of motion. According to this law, when two or more bodies, ये two bodies हैं, when two or more bodies interact with one another, the vector sum of their vector word the direction, जहाँ डायरेक्शन वहाँ वेक्टर क्वांटिटी, द वेक्टर सम ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, यानी कि बिफोर कॉलिजन मीन्स टकराना और आफ्टर कॉलिजन द टोटल सम ऑफ लीनियर मोमेंटम अनचेंज्ड एंड कांस्टेंट. ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे टू ऑब्जेक्ट, टू बॉल एम ए और बी, द मास ऑफ बॉल ए एम ए, द मास ऑफ बॉल एम बी. Before collision, during collision, A exert force on B and B exert force on A. After collision, the mass of ball A ma and the mass of ball mb and the final velocity of ball A vb and the final velocity of ball B vb. अब हम लिखेंगे द इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉल ए before collision, the initial linear momentum of ball A before collision, यानी कि m into velocity is the formula of linear momentum, तो ma multiply by ua. अब हम यहाँ लिखेंगे final linear momentum of ball A. ठीक है, आफ्टर कॉलिजन, टकराने के बाद, तो क्या हो गया एम ए मल्टीप्लाई बाय वी ए, ये टकराने के बाद हो गया फाइनल लीनियर मोमेंटम. तो हमारा फॉर्मूला क्या है, करेंगे हम द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉल ए का लीनियर मोमेंटम इक्वल टू आफ्टर कॉलिजन माइनस बिफोर कॉलिजन. आफ्टर कॉलिजन मीन्स क्या हुआ, आफ्टर कॉलिजन हमारा क्या था लीनियर मोमेंटम टकराने के बाद, आफ्टर कॉलिजन एम ए मल्टीप्लाई बाय वी ए माइनस बिफोर कॉलिजन यानी कि एम ए मल्टीप्लाई बाय यू ए, एम ए मल्टीप्लाई बाय यू ए. ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम आ गया. अब हम वैल्यू पुट करेंगे, इसको अभी हम ऐसे ही रहते हैं या इसको हम उसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, अभी इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं. अब हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज़ इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड ऑन बी ऑन ए. बी ए पे फोर्स लगा रहा है, बी क्या लगा रहा है, ए पे फोर्स. तो अभी हमने बॉल ए का निकाला, अगर हम इसी तरह द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉल बी, सेम इसी तरह बॉल बी का निकाल लेंगे आफ्टर कॉलिजन एंड बिफोर कॉलिजन. तो हमें बॉल बी का क्या मिल जाएगा, एम बी मल्टीप्लाई बाय वी बी माइनस एम बी मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, ये हमारा इसी की तरह सेम हो जाएगा जैसे हमने ऊपर लिखा था वैसे ही. ये रेट ऑफ यहाँ पर हो जाएगा यू बी, एम बी मल्टीप्लाई बाय वी बी माइनस एम बी मल्टीप्लाई बाय यू बी. हमने सेम बॉल ए का निकाला द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसी तरह हमने बॉल बी का निकाला द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉल बी. जैसे हमने ऊपर निकाला था वैसे ही हमने बॉल बी का भी कैलकुलेट कर लिया. अब हम इसको क्या करेंगे, वैल्यूज़ में यानी कि फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे. हम कैसे पुट करेंगे, हम लिखेंगे F इज़ इक्वल टू, यानी कि अब बॉल जो है हमारी ए बॉल जो है वो बी पे फोर्स लगा रही है. ए बॉल पहले क्या कर रही है, बी पे फोर्स लगा रही है. तो फोर्स बॉल ए एक्सर्ट फोर्स ऑन बॉल बी, उसने बॉल बी पे फोर्स लगाया, ए ने बॉल बी पे फोर्स लगाया. तो हम यहाँ पे कौन सा लिखें, बॉल बी पे फोर्स लगा है, ए किस पे फोर्स लगा रही है, बॉल बी पे. तो बी में जो चेंज आएगा वो हम लिखेंगे, बॉल ए बी पे फोर्स लगा रही है तो बी में जो चेंज आएगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉल बी हम यहाँ लिखेंगे एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी अपॉन टी. ये हमारा फॉर्मूला है, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम टी. ये हमारे को इक्वेशन 1 मिल गई. अब इसी तरह हम देखेंगे बॉल बी जो है
ए पे फोर्स लगाएगी तो चेंज किस में आएगा, बॉल ए में जो चेंज आया लीनियर मोमेंट, अब हम वो लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एम ए, यहाँ पे लिखेंगे एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए अपॉन टाइम, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई।